बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार में दो ख़बरें बड़ी गर्म चल रही हैं। तो सबसे पहले तो इन दो बड़ी ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि दो ख़बरों के गर्म होने का मामला क्या है। और फिर हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं। ख़ास तौर पे मरवत साहब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से फ़ारिग हुए सो हुए, उन्हें तो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक तरीके से बाय बाय कह दिया। लेकिन अब शानदाना गुलज़ार का क्या मामला है? खान साहब उन पे क्यों बरहम हैं और खान साहब ने उनसे मुतल्लिक़ पार्टी को क्या डायरेक्शन जारी की हैं? इस खबर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दीगर ख़बरों की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है, हमारी वीडियो पसंद आती है, तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने जानने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो पहली दो ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एक तो नाज़िम मामला है जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का, जिस पर पिछले हफ्ते ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच था, उसमें अतर अमीनुल्लाह साहब थे, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे और अपीलें थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की और स्पीकर KP असम्बली की। तो पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ख़ास तौर पे जो इज़ाफ़ी सीटें मुस्लिम नवाज़ को दी गई, पीपल्स पार्टी को दी गई, दीगर सियासी जमातों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो दावा है कि हमारी सीटें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। आज उस फैसले पर पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, उन्होंने अमल दरामद किया है। और जो 27 अरकान हैं, जिसमें से 23 अरकान मुस्लिम नवाज़ के हैं, 3 अरकान जो हैं मखसूस नशिस्तों वाले वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं, उनकी रुकनीत को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पे आज हमने देखा कि जो एक मखसूस चैनल है वो बड़ा ढंढोरा पीटता रहा। इस खबर को बड़ा उनकी तरफ से हाईलाइट किया गया कि देखें, मुस्लिम नवाज़ को, पंजाब हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है। 27 अरकान की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। पहले तो दो चीज़ें इस खबर में, दो नुक्ते हैं कि इस खबर को इतना उछालने की ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये है कि ये जो सीटें जो सस्पेंशन हुई है पंजाब असम्बली के अरकान की, ये तो मुफ्ता मिला है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम नवाज़ को मुफ्ता मिला है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, तहरीक-ए-इंसाफ़ और इत्तेहादी जो जमातें हैं खान साहब की, उनकी गलतियों से मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा, इसका एतराफ़ जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के अपने जो रहनुमा हैं अली ज़फ़र साहब, मरवत साहब और बाकी लोगों ने खुद एतराफ़ किया कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने से मखसूस सीटों का नुकसान हुआ है। एक तो ये नुक्ता है कि ये तो वैसे उनको इजाफ़ी मिल गई, मुफ्ते में मिल गई। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर ये झटका है भी सही, चलें एक लम्हे के लिए मान लें कि ये झटका लगा है नून लीग को, तो ये झटका तो उसी दिन लगा था ना जिसने सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड किया था। झटका उसी तो रोज़ लगा था। आज तो महज उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन की गई है, उस फैसले पर अमल दरामद किया गया है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको झटका और बहुत बड़ी खबर क्यों बना के पेश किया गया। और ये खबर बड़ी गर्म चली है कि देखें जी, ये फैसले पे अमल दरामद हो गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही होना था ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौन इनकार कर सकता है और कैसे कर सकता है? हाँ, कोई जवाज़ हो तो आप अदालत के सामने जवाज़ रख सकते हैं। दूसरी जो खबर नाज़रीन चल रही है, वो कल जो मुलाकात हुई साबिक़ सदर आरिफ अलवी की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अडयाला जेल में। कब मुलाकात हुई? जब सदर पाकिस्तान थे तब तो उन्होंने मुलाकात उनकी ना हो सकी इमरान खान साहब से, लेकिन सदर मुमलिकत के मनसब से हटने के बाद उनकी खान साहब के साथ कल पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में कल हमने भी बात की, खान साहब ने उनको अहम ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ कर दी है कि आप ये ख़ास, ये स्पेशल टास्क है जो आपने करना है। अब इस पर हमारे पास जो ख़बर है उससे हट के मार्केट में आज चीज़ें गर्म हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो टास्क अलवी साहब को दिया है वो ये है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात हैं, जो पेचीदा मामलात हैं, जो बिगड़े हुए मामलात हैं, उसको आपने तय करना है, उसका आपने हल निकालना है। यानी मुज़ाकरात करने हैं, किसी भी तरीके से आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को हल करना है। अब मुझे इस खबर का ना सर नज़र आता है ना पैर नज़र आता है। और जो लोग ये कह रहे हैं
जो इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं और इतना इसको हाईलाइट किया हुआ है, मैं कहता हूं कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं नाज़रीन, मैं दलील भी रखूंगा कि जब अलवी साहब सदर पाकिस्तान थे, तब जब से इस्टेब्लिशमेंट के मौजूदा सरबराह आए हैं, हाफ़िज़ साहब जब से आए हैं, तो जब सदर मुमलिकत के मनसब पर बैठ के आरिफ अलवी साहब इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर सके। एक लॉजिक है, एक आर्गूमेंट है कि जब आप सदर पाकिस्तान के ओहदे पर बैठे थे, तब आपके पास चले ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत अख्तियारात तो थे। आप रियासत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो ओहदा है उस पर आप फाइज थे, उस पर आप बैठे थे, और पाक फ़ौज के आप वैसे भी सुप्रीम कमांडर हैं। तो इस ओहदे पर बैठ के आप इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ हासिल नहीं कर सके, कोई NRO हासिल नहीं कर सके, या मामला तय नहीं कर सके। तो सदर पाकिस्तान के ओहदे से हटने के बाद आरिफ अलवी साहब के पास ऐसे कौन सी गिदर सिंगी आ गई है कि ये खान साहब ने जो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि खान साहब ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप मामलात को तय करें, तो ये कोई मंतक वाली बात बनती नहीं है। हाँ, खान साहब ने जो मेरे तक खबर पहुंची है, एक बड़ा अहम टास्क दिया है अलवी साहब को, और वो माजी में भी वो टास्क जो है अलवी साहब सर अंजाम देते रहे। अब वो क्या है, कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, उस पर नेक्स्ट व्लॉग में हमने बात करना है। इसमें हमने कहा चले फ़र्ज़ कर लें, जैसे मैंने कहा कि यही टास्क है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने बात करनी है, तो ये तो काम शुरू करने से पहले ही आप यूँ समझें कि आरिफ अलवी साहब नाकाम हो गए। और जो हमारे तक खबर है कि दरअसल ज़िम्मेदारी क्या सौंपी गई है, उसकी डिटेल कल के व्लॉग में, अपना कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जो आज खबर है, जिसका मैंने थंबनेल पे टॉप पे जिक्र किया, इमरान खान साहब का बड़ा फैसला, शानदाना गुलजार इमरान खान साहब के रेडार निशाने पे आ गई। मरवत को तो फारिग कर दिया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगला जो नंबर है वो शानदाना गुलजार का है। अब मरवत साहब का नंबर क्यों लगा? मरवत साहब का नंबर लगा गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी पे, गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने पे। बहुत सारे एक तवील लिस्ट है, इवन कि अपने पार्टी के लोगों को उन्होंने टारगेट बनाया। शोएब शाहीन साहब के हवाले से पार्टी का मोल कहा शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन को कि गद्दार है वो। ट्विटर के ऊपर जंग चलती रही, एक दूसरों के खिलाफ ट्वीटें करते रहे, और जो मरवत साहब हैं वो एंकरों के साथ भी जो है वो ट्विटर पे लड़ाइयाँ लड़ते रहे कि फ़लाँ को नोटिस भेजूंगा, लीगल नोटिस भेजूंगा, और अफनान नुल्ला के साथ भी लड़ाई की, घूसे मारे गए, एक दूसरे को थप्पड़ मारे गए। लेकिन ये जो सऊदी अरब वाला बयान दिया, जो मुलाकात की ख्वाजा आसिफ ने के साथ और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ, वो खान साहब को इंतहाई नागवार गुजरा। और फिर उसमें कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना, जो बार बार पैगामात भेजे गए, जो हमें ज़राए ने बताया था, जो ज़राए का दावा था कि जो सुपरिटेंडेंट जेल थे वो बार बार जाके खान साहब को एक ही बात पिंच कर रहे थे, एक ही पैगाम दे रहे थे कि मरवत साहब आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, जबकि BCO और PTI के रहनुमा भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, उनमें से किसी का नाम वो नहीं ले रहे थे। तो खान साहब ने जब ये बार बार पैगाम आ रहा था तो कह दिया कि इसको पार्टी से फारिग कर दें। और आज मरवत साहब को बाज़ाब्ता तौर पे सियासी कमेटी का, कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें मरवत साहब को तमाम जो ग्रुप्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तमाम से निकालने का फ़ैसला कर दिया गया है, तमाम कमेटियों से निकालने का फ़ैसला किया गया और शो कास्ट नोटिस देने की तौसीक भी कर दी गई है। तो मरवत साहब का चैप्टर तो एक तरीके से क्लोज़ हो गया। अब शानदाना गुलजार साहबा का नाज़रीन मामला ये है कि उन पर भी इमरान खान साहब बरहम हैं। क्यों बरहम है, इस डिटेल पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि शानदाना गुलजार साहब पे जो खान साहब की नाराज़ी है या वो जिस बात पे गुस्सा हैं, ऑफेंड हैं, उस पे शानदाना गुलजार साहबा को इमरान खान साहब ने बुलाया था कि उसे भेजो अडियाला जेल में से आके मुलाकात करे। आज वैसे आदिल राजा साहब ने भी इस पर ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने आज शानदाना गुलजार को बुलाया था, आज नहीं बुलाया गया था। खान साहब के साथ जो मुलाकातें होती हैं उनके वकला की, वो जुमेरात, मंगल और गालिबन बुध भी उसमें शामिल है, इन दिनों में मुलाकातें होती हैं। तो कल बुलाया था और शानदाना गुलजार तक ये बात पहुंच चुकी है कि खान साहब उनसे गुस्सा हैं, उन पे बरम हैं। तो शानदाना गुलजार ने जो उस पर लेम एक्सक्यूज़ पेश किया वो ये था कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं जा नहीं सकती। अब उनका मामला ये है शानदाना गुलजार का कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से, उसमें भी वो लाइन लेंथ से हटके या फिर बयान देते हुए पटड़ी से उतर गई। क्या बयान दिया था पहले तो मैं आपको सुनाता हूँ, और इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है फिर उस पर भी बात करेंगे। पहले ये बयान शानदाना गुलजार साहबा का सुन लें। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं कि इस किस्म के बयानात देना जिस पे तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई जाए,
ये कोई शानदाना गुलजार का पहला स्टेटमेंट नहीं है। और नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है बयानबाजी का, पार्टी के लोगों की तरफ से गैर ज़िम्मेदाराना, गैर ज़रूरी बयानात देना, इस पे खान साहब ने बड़ा सख्त स्टैंड ले लिया है। और पार्टी में डिसिप्लिन कायम करने के लिए अहम जिम्मेदारी जो है वो सियासी कमेटी उमर अयूब और शिबली फराज साहब को तफवीज़ कर दी गई है कि जो भी स्टेटमेंट आना है वो या तो उमर अयूब साहब हैं या फिर रऊफ़ हसन साहब जो हैं पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात, उनकी तरफ से आना चाहिए। तो ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि जो शानदाना गुलजार साहब ने स्टेटमेंट दिया था। ये नाज़रीन सुने आप, ये टिकटॉक पे है, मुझे इसकी वो ख़बर नहीं मिली लेकिन मुझे याद था कि ऐसा एक स्टेटमेंट था उनका। ये जी, ये कुछ मोबाइल की ये चल रहा है नाज़रीन, लोडिंग हो रही है। देखिए, बाबर सरदार साहब को मैं पिछले 25 साल से जानती हूँ। तो किधर आ गए हो? बाबर सरदार साहब को पिछले 25 साल से जानती हूँ। एक बहुत ही महनाज वकील थे, अमेरिका में रहते थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे वकील थे। मैं खुद वकील हूँ तो उनसे सलाम दुआ थी मेरी। तो यहाँ पे वो एतराफ़ कर रही हैं कि जो केस था उनकी नज़रबंदी का, एमपीओ के ऑर्डर का, वो जब केस बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगा तो उनकी जज साहब के साथ ऑलरेडी शनासाई थे। लेकिन ये बात नहीं है जिस पे इनके खिलाफ एक्शन लेने का खान साहब ने फैसला किया है। सुन लें आगे क्या बात आ रही है। जब वो अखबारों में भी लिखते थे, जब वो फेसबुक पे भी लिखते थे, वो हमेशा एंटी खान ही लिखते थे और वो थे नून लीग के वोटर एक ज़माने में। यहाँ पे कह रही हैं कि बाबर सत्तार साहब जब आर्टिकल लिखा करते थे अखबारात में, इमरान खान के ख़िलाफ़ लिखते थे और वो नून लीग के वोटर थे। अब वोट जो है आप जाके डालते हैं, मैंने वोट डाला है किसी को नहीं पता जब तक मैं ख़ुद किसी को ना बताऊं। और वोट जो है पब्लिक का भी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है। तो शानदाना गुलजार को किसने बताया कि माजी में जो अपने बाबर सत्तार साहब है वो नून लीग के वोटर रहे हैं? हाँ, ये ठीक है, आर्टिकल उस जो लिखते थे उसमें इमरान खान साहब को वो हद पे तनकीद बनाते होंगे, लेकिन ये कहना कि वो नून लीग के वोटर थे, ये पार्टी के अंदर, नून लीग की पार्टी के अंदर तशवीश पाई गई, तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई गई। नून लीग का वैसे मेरे मुंह पे ज़ुबान पे नाम आ गया, तहरीक इंसाफ में तशवीश पाई गई। खान साहब ने कहा कि ये किस किस्म का स्टेटमेंट दिया गया है, ये किस किस्म की गैर जिम्मेदारी है, गैर जिम्मेदाराना किस्म का स्टेटमेंट है। आगे सुने क्या कहती हैं। लेकिन जब उनका नाम आया हाई कोर्ट की लिस्ट के लिए, तो ये गॉसिप जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक चीज होती है। अंदर एक बात होती है, बाहर दूसरी बात आती है। साइफर पे अंदर एक बात हुई थी, बाहर दूसरी बात हुई थी। अंदर तस्लीम कर लिया गया था कि जी, अब ये अंदर बाहर की खुद बात करें कि अंदर कुछ और बात होती है, बाहर कुछ और बात होती है। तो शानदाना गुलजार साहबा का वो अंदर की बात, जब वोट पोल करते थे, जब जज नहीं बने थे बाबर सत्तार साहब और वोट डालने के लिए जाते थे, इनको कैसे पता कि वो नून लीग को जाके ठप्पा लगा के आते थे? इनको कैसे लगा कि ठप्पा लगा के आते थे? और फिर साकिब निसार साहब ने इनका नाम प्रपोज किया था। आगे सुने। काबिले बर्दाश्त पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर में लोग टांग अड़ा रहे हैं और बाहर आकर कहा जी साइफर तो है नहीं। सो ये पाकिस्तान है, इसमें आपने किसी से सच्चाई की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। कागज निकाल के दिखा दें तो फिर मैं मान लूंगी कि बिल्कुल ये हुआ है। खान साहब हमेशा प्रिंसिपल लोगों को पसंद करते हैं और ये हो ही नहीं सकता था कि हमारी हुकूमत में जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीजे बनते, जज बनते, अगर हमारी इसमें से ना होती। और तीसरी बात जस्टिस बाबर सत्तार ने एज ए जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मुझे और शरियात को रिलीफ दिया। उन्होंने एज बाबर सत्तार पर्सन नहीं दिया, ये उनकी ड्यूटी है, उन्होंने हल्फ उठाया है। और मैं हमेशा कहती, मैं तो उनको बहुत अरसे से जानती हूँ, शायद ये लोग उनको अभी जानते हों, ये ज़रूरी नहीं है, कम होता है बट ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नून का वोट। सुने, कहते हैं कम होता है, ज़रूरी नहीं है, बहुत कम होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। आगे शानदाना गुलजार क्या कहती है अब ये नोट करें। ये तो हद ही कर दी शानदाना गुलजार साहबा ने। पीपल का वोटर और सारे ही चोर होंगे। नूर में भी अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, पीपल में भी हैं, लेकिन वो अब पहले कहा कि बाबर सत्तार साहब उनके वोटर हैं और आगे चल के कहती है कि ज़रूरी नहीं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का हर वोटर चोर हो। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर खान साहब ने बर्मी का इज़हार किया, इसी स्टेटमेंट के ऊपर उनको बुलाया गया था और वो नहीं गई। और दावा किया जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ भी उसी किस्म का एक्शन हो सकता है अगर यही इनका रवैया रहा। और इनके हवाले से भी बताया जा रहा है, पार्टी के ज़राए बताते हैं कि इनके भी ज़ुबान बंदी होगी। पार्टी में डिसिप्लिन खान साहब ने लेके आना, ये फ़ैसला कर लिया गया है। अब अलवी साहब को क्या टास्क दिया है और ख़ान साहब ने किस मामले पे झुकाव दिखाया है या एक कदम पीछे हटे हैं इमरान खान साहब, ये भी एक नुक्ता है। कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि अपने वीलॉग के दौरान नेक्स्ट वीलॉग का क्यों बताते हैं।
तो अभी आप देख लें कि 14-15 मिनट हो चुके हैं। मैं ये खबर भी शेयर करूं तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं 15 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ दोस्त कहते हैं 10 मिनट का होना चाहिए। तो किस भाई की बात को मानूं और किस भाई की बात को ना मानूं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि पाक फ़ौज में बड़े अहम ओहदों पर तकर्रियाँ हुई हैं, यानी पोस्टिंग्स हुई हैं या प्रमोशन दी गई हैं। एक तो मैंने ख़बर आपके साथ 2 रोज़ पहले शेयर की थी कि फ़ौज में बड़े अहम ओहदे पर नुमान जो ज़िक्रिया साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब हैं, उनको वो अहम ओहदे के ऊपर उनकी तैनाती कर दी गई है। उस रोज़ भी मेरे पास ये खबर थी कि 3 ओहदों पे प्रमोशंस होनी है, लेकिन मुझे किसी का नाम नहीं पता था कि वो कौन से पाक फ़ौज के आला अफसरान हैं जिनको प्रमोशन मिलेगी, लेकिन आज उनके नाम भी सामने आ गए हैं। एक तो नाज़रीन जो DG ISPR हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी प्रमोशन हुई है, और मेजर जनरल उमर महमूद बुखारी साहब हैं और मेजर अनायत साहब हैं। इन तीनों पाक फ़ौज के आला अफसरान को प्रमोशन हुई है। मेजर जनरल के से इनको जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। तो ये बड़ी अहम तकर्रियाँ जो है वो हुई हैं पाक फ़ौज में, तकर्रियाँ नहीं प्रमोशंस हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो पंजाब के नए गवर्नर हैं सलीम हैदर साहब, उन्होंने हल्फ उठा लिया। इस हल्फ बर्दार की तकरीब में आपने देखा होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी मौजूद थे। अब इसमें बात क्यों कर रहा हूँ, 2 अदालती खबरें, एक लाहौर हाई कोर्ट की है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। आज जो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो बच्चों और बच्चियों में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तकसीम करेंगे। आज ये केस ज़ेर समाअत था, जिसमें शाहिद करीम साहब इस पे समाअत कर रहे थे, बेंच की सरबराही कर रहे थे। उनकी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन पास की गई, कुछ जेन्युइन भी थी और कुछ मेरे ख्याल से वो गैर इरादी तौर पे या इरादी तौर पे आगे चले गए, मुबैना तौर पे। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं, इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों के कॉलेज तक चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक बाइक की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती, 50, 60, 70 से ज़्यादा नहीं होती होगी, और इलेक्ट्रिक बाइक के साथ आप वन व्हीलिंग नहीं कर सकते। ग़ालिबन जज साहब को ये नहीं मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसका जो पिक होता है वो पेट्रोल वाली बाइक से बहुत कम होता है। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि आपने अगर देने भी है, सर्विस देनी है, तो आप ऐसा करें कि आप इलेक्ट्रिक बसें चलाएं बजाय आप बाइक देने के। तो ये एक अच्छा प्रपोजल है, लेकिन ये जो रिमार्क्स पहले वाले जज साहब के थे कि ये बच्चियों के स्कूल तक जाएंगे, वहाँ पे जाके वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों को तंग करेंगे, ये मेरे ख्याल से अनवारंटेड था। ये इस किस्म के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे। क्या अगर ये सब कुछ ना हो तो क्या हमारे मुआशरे में जो नौजवान हैं वो लड़कियों को तंग नहीं करते? और अगर क्या ये बाइक्स ना दिया जाएँ तो क्या मार्केट में दीगर बाइक्स मैसर नहीं, क्या फ़रोख्त नहीं हो रहे? ये भी अहम सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे गैर इरादी तौर पे हुआ होगा। दूसरा जो उन्होंने कहा, अब देखिए एग्जेक्टिव की अपनी एक डोमेन है, एग्जेक्टिव का काम है मंसूबे लॉन्च करना, बेहतरी के हवाले से सोचना आवाम की। तो केनाल रोड के ऊपर वहाँ पे कुछ लाइट्स लगाई गई, उस पर भी जैसे आपने कहा कि लाइट्स लगाने की बजाय यहाँ पे पौधे लगाए जाते, तो बजाय इसके मेरे ख्याल से यहाँ पर भी जैसा आपको कहना चाहिए, अगर रात के लिए लाइट्स लगा दी हैं, जगमग रात को होती है, उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन साथ में कह देते भी चलें आप यहाँ पर पौधे भी लगा दें। दिन को पौधे जो है वो आपको छाँव देंगे, खूबसूरत लगेंगे, रात को वही लाइट्स आपको खूबसूरत लगेंगी। तो इस पे फिर बड़ा सख्त रद्दअमल दिया पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान हैं, जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उनकी तरफ से कि हुकूमत को काम करने दें, हुकूमत को प्लान करने दें क्या करना है, एग्जेक्टिव को करने दें। इसी तरीके से नाज़रीन जज साहब जो हैं अपने तारिक महमूद जंगेरी साहब, उन्होंने भी आज रोटी की कीमत के हवाले से मुकदमे की समाअत की। उसमें हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर जो रोटी की कीमत है उसका नान भाई के साथ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जब तय कर लें कि रोटी की कीमत क्या होगी। लेकिन इसमें भी जज साहब ने कहा कि देखें, क्योंकि उसमें सरकारी वकील का ये कहना था कि देखें आटे का थैला कम हो गया है, गंदम की पैदावार ज़्यादा है, 1000 रुपये उसकी कीमत कम हो गई है, तो रोटी की कीमत भी कम होनी चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि जून जुलाई में ये लोग रोटियां लगाते हैं, इनका भी सोचा जाए। अगर इसी बात को मैंने सोचा भी, इसी बात को अगर आगे लेके चला जाए, चलें जून जुलाई में तपते तंदूर पे ये रोटियां लगाते हैं तो इनको इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए, मतलब अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। लेकिन सर्दियों में तो जून जुलाई नहीं होता, जून जुलाई में मतलब गर्मी होती है ना, तो सर्दियों में दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में तो मौसम बड़ा ठंडा होता है, नवंबर में भी ठंडा होता है। तो क्या उस वक्त नान भाई जो रोटी बेचने वाले हैं रोटी को कम करेंगे? तो क्या उनकी कीमत उस वक्त कम होनी चाहिए? तो यही मुझे लगा कि जज साहब यहाँ पर भी गैर इरादी तौर पे, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कह जाते हैं जो
लॉजिकल लगती नहीं है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अब हम मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे के व्लॉग में, जिसमें 2 अहम खबरें आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। अब तक ले इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।